पचरुखी प्रखंड के मखनूपुर पंचायत के समाज सेवी स्वर्गीय दरोगा प्रसाद की पत्नी श्यामा देवी उनके सपने को पूरा करने के लिए मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं। पंचायत के विकास के लिए श्यामा देवी ने 24 सूत्री संकल्प पत्र जनता के बीच जारी किया है। इस संकल्प पत्र में मखनूपुर पंचायत को एक निर्मल और आदर्श पंचायत बनाने के लिए हर वह जरूरी काम की पूरी जानकारी दी गई है। मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि राहुल प्रसाद ने बताया कि अगर चुनाव जीतने के 6 महीने के भीतर संकल्प पत्र में दिए गए हर एक काम की शुरुआत अगर नहीं होती है तो उनकी मां श्यामा देवी अपने पद को त्याग देंगी। इसके लिए उन्होंने न्यायालय से एक एफिडेविट भी बनवाया है। आइए सुनवाते हैं प्रत्याशी प्रतिनिधि राहुल प्रसाद का क्या कुछ कहना है। ये जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, ये पूरे बिहार में आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, वहाँ पे इतने जो सूक्ष्म तरीके से और लघु बड़े और छोटे स्तर प्रत्येक व्यक्ति की जो भी समस्याएं हैं इस संकल्प पत्र में हमने विमोहित करने का निश्चय किया है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसमें 24 मुद्दों को रखा है। इसका अगर बात करें हम तो इसमें सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा शिक्षा का मुद्दा, जिसमें हम लोग शिक्षा के स्तर पे काम करेंगे। सपोज दैट मान के चलिए कि हमारा जो युवा वर्ग है या फिर आज का जो बच्चा है जिसको हम एक गलत मतदान करके किसी और अशिक्षित व्यक्ति के हाथ में अपना अगर सत्ता देते हैं, जनता का सेवा करने का मौका किसी गलत इंसान के हाथ में देते हैं, तो आने वाला फ्यूचर उस बच्चे के लिए 5 साल या जो 5वां में है उसके लिए 10वें तक का वो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और जिस लड़के का इतना कुछ बर्बाद हो सकता है वो कभी भी जाके अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला हमारा मुद्दा जो होगा वो शिक्षा का होगा, जिसमें हम लोग प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय का जो है वो उसको जो टीचिंग स्टाइल है या फिर उसको हम स्ट्रांगली करेंगे। समय समय पर विद्यालय का सर्वेक्षण किया जाए, पंचायत में पंचायत स्तर पे क्विज को चालू करें। क्विज कराने के बाद जो भी बच्चे अपने टॉप करते हैं उसको प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ाएं या फिर कोचिंग संस्थान में पढ़ाएं जहां वो इच्छुक हो पढ़ने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम पहला काम। हाँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास लगभग असंभव है। इसीलिए हम लोग शिक्षा पहला मुद्दा लेंगे। दूसरा मुद्दा होगा हमारा पूरे पंचायत में 2 महीने के अंदर सर्वेक्षण करने का, जिसमें हमारा हम एक टीम बनाएंगे। वो टीम पंचायत के प्रत्येक घर में एक घर में जाएगी, वहाँ पे छोटे से लेके बड़ों का सबका नाम लिखेगी, एज लिखेगी, उनका प्रोफेशन लिखेगी, उसके बाद ये लिखेगी उनको कोई डिजीज़ है तो क्या है। हाँ, उसके बाद जो जिनका प्रोफेशन जो है उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं उनको होती हैं एक जगह से उनका निवारण किया जाए। जिनको जो बीमारी है भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा उसका अगर निवारण करने का कोई रास्ता दिखता है तो वो प्रावधान हम करवाएँ। और इसके अलावा जाति निवास आय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सुकन्या योजना, अटल योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, आवास, ये जितनी भी योजनाएं हैं, लगभग हजारों योजनाएं जो भारत में आज चल रही हैं लेकिन वो गरीब से गरीब व्यक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाती है, उन सारी योजनाओं को हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने के अंदर अपने पंचायत में लागू करें और उसका लाभ जो हो हमारे पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। राशन कार्ड की समस्या को दूर करके अगर आप हमारे पंचायत में घूमने के लिए जाइएगा, सर्वेक्षण करने के लिए जाइएगा, धरातल पे अगर आप उतरिएगा ग्राउंड जीरो लेवल पे, ऐसे मतलब सैकड़ों घर हैं जहाँ पे आज राशन की समस्याएं हैं। किसी के घर खाने के लिए राशन नहीं है, किसी के घर रहने के लिए मकान नहीं है। इन समस्याओं को वही व्यक्ति देख सकता है जो पंचायत में भ्रमण किया हो, जो पंचायत की जनता के बीच में रहा हो। और हम ये वादा करते हैं, हम ये दावा के साथ भी कह सकते हैं कि हमने ये पंचायत के बीच में रहा है, इसीलिए लोग आज हमको भी जानते हैं। पिताजी की मृत्यु के बाद आज सबसे फर्स्ट पे जिसका नाम है, जो पोजीशन है, वो श्यामा देवी, और उनका प्रतिनिधि हम ही कर रहे हैं, उनके पुत्र। तो हम इतने छोटे हैं फिर भी हमारा नाम क्यों गूंज रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हम लोगों के पास पहुँचे हुए हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं और उसको पूरा करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उनका जो भरोसा है उस पर खरा उतरने का हम दावा करते हैं। अगला योजना है इंदिरा आवास का, नल जल योजना, पंचायत सरकार भवन। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में एक 1 स्टॉप सेंटर हो या RTPS काउंटर हो, जहां से हमारे पंचायत के जितने भी ऑनलाइन काम हो, यहां तक कि दाखिल खारिज का काम, वो सारा काम हम एक ही जगह से करवाएं ना। इससे क्या होगा कि हमारे पंचायत के कोई
अगर जन्म प्रमाण पत्र भी अगर आपको बनवाना होना तो ब्लॉक का 15 दिन चक्कर लगाना होता है। उसके बाद अलग अलग समस्याएं आपको आएंगी। इन सारी समस्याओं से निजात, हाँ, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने इस कदम को उठाया है। मनरेगा में हमारे यहाँ 1600 से ज़्यादा जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन एक्टिव बहुत कम रहता है। वो भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों का नाम एक्टिव है जो कभी काम करते ही नहीं है। तो हर हक को काम दिलवाने का काम जो होगा वो हम लोगों का प्राथमिकता होगा। इतने सारे मुखिया प्रत्याशी आते हैं आज पूरे पंचायत में, पूरे बिहार की बात करें, कोई मुखिया प्रत्याशी आपके पास ऐसा नहीं आएगा जो प्राथमिक दर्जा दे इन कामों को, कि हम जाति निवास आए या फिर इन सारे कामों को, कागजाती कार्यों को पूरा करेंगे या फिर शिक्षा को पूरा करेंगे। तो इससे पल्ला झाड़ लेता है। हाँ, मुखिया लोगों का आज 2 ही 3 चीज़ों पे फोकस होता है, रोड बनवाएंगे, नाला बनवाएंगे, इसके अलावा लाइट लगवाएंगे। इससे अगर कहीं ज़्यादा आगे निकले तो वो स्वास्थ्य पे जा सकते हैं, लेकिन हम अपने जो मैनिफेस्टो जारी किए हैं इसमें स्वास्थ्य से लेके प्रत्येक चीज़ को हमने विमोहित किया है। नाला, सड़क, साइफन, पुलिया का निर्माण है इसमें। उसके बाद है ग्राम सभा का आयोजन। हम सब जानते हैं कि 73वां संशोधन जब हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी जो बनी, उसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा जब पंचायती राज को मिला, उस समय ये निर्धारित किया गया कि ग्राम सभा का आयोजन वित्तीय वर्ष में 4 बार होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्यवश बिहार के किसी भी पंचायत में ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। रजिस्टर पे होता है, रजिस्टर पे होता है। तो हम चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हम स्थानीय शासन की अवधारणा से इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए आगे आए हैं। और जब तक गांव के स्थानीय लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तब तक किसी भी गांव का विकास होना लगभग असंभव है। उसके बाद है तालाब का सौंदर्यीकरण, गरीब कल्याण योजना, स्वास्थ्य। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में 1 साल के अंदर कम से कम 4 बार मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो। मुखिया का जो मेनली फोकस होता है वो 29 को कार्य पे होता है, 29 कार्य पे फोकस करना होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई मुखिया संवैधानिक तरीका अपनाता ही नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि 6 कार्य समिति का गठन हो। उस 29 कार्य के अलावा जो भी बिहार और राज्य सरकार, बिहार सरकार या केंद्र सरकार योजनाएं देती हैं, उन सारी योजनाओं को हम लोग इम्प्लीमेंट करें पंचायत में। हमारा पंचायत जो हमारे पिताजी का सपना था कि हमारा पंचायत विकसित पंचायत हो, शिक्षित पंचायत हो, समृद्ध हो, सशक्त हो, उस पंचायत को वैसा डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं कि हाँ, उस पंचायत को हम डेवलप करेंगे अपने पंचायत को। और यहाँ पे लिखा भी है हमारे पिताजी के फ़ोटो के साथ में कि ये हमारे पिताजी का सपने का संकल्प पत्र है, और उन्हीं के मार्ग पे हम लोग चल के अपने पंचायत को विकसित करेंगे। उसके बाद है हमारा बिजली। हमारे पंचायत में दुर्भाग्यवश कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिजली की समस्या, भारत आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली की समस्याएं हैं। उन समस्याओं को निवारण करवाना, धार्मिक स्थल पर सौंदर्यीकरण। हमारा पंचायत कहने के लिए निर्मल ग्राम पंचायत राज आज घोषित हो चुका है, लेकिन अगर वास्तविकता में आप देखेंगे तो ऐसा कतई नहीं है। इसीलिए हमने ये ठाना है कि हमारे पंचायत को ODA फ्री करवाएं हम। हमारा पंचायत स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो, इसके लिए स्वास्थ्य शिविर लगवाएं। स्वच्छता को लेके हम पंचायत के लोगों को जागरूक करते रहें समय समय पे। इसके अलावा बालिकाएं हेतु जो हमारा कुछ मुद्दा है, जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग का तैयारी करवाना, ब्यूटी पार्लर की व्यवस्था, बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेके सजग आशा दीदी द्वारा महिला स्वास्थ्य का लेके विशेष ध्यान रखें। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार गर्भवती महिला या फिर हमारे यहाँ रहने वाले महिलाओं को ये योजनाएं भेजती हैं कि उनको विटामिन और आयरन या छोटे बच्चों को दूध की कभी कमी ना हो, लेकिन सत्ता के शीर्ष पे बैठे व्यक्ति ऊपर लूट जाते हैं और वो कभी ज़मीनी स्तर पे पहुंचता ही नहीं है। तो इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। 15वां वित्त आयोग में ये साफ साफ नीतीश जी के द्वारा लिखा गया है कि सार्वजनिक कूड़े का प्रबंधन होना चाहिए, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं। वित्तीय स्वावलंबी योजना का निर्माण करेंगे। किसान के लिए प्रत्येक वार्ड में सिंचाई के लिए बिजली युक्त मोटर। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, क्रीड़ा स्थल, शेड का निर्माण, और सबसे अंतिम हमारा जो योजना है वो मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय योजना से हम लोग कॉपी किए हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आपका जो मुखिया है, जो जनप्रतिनिधि है, उसके अंदर प्रतिनिधित्व करने का क्षमता कितना ज़्यादा है। वो चाहे तो अपने पंचायत को तुनसारी जैसा हाईटेक भी बना सकता है। ऐसे आज हज़ारों एग्जाम्पल हैं पंचायत जो किसी शहरों को भी मात देते हैं, लेकिन सिवान, छपरा और गोपालगंज, ये तीनों ज़िले में आज तक एक भी पंचायत ऐसा नहीं बना है जो राष्ट्रपति पुरस्कार या पंचायत राज के द्वारा मिलने वाले किसी भी पुरस्कार को जीत पाया हो। हमारा संकल्प है कि हम ऐसे पुरस्कार को लाएं और पूरे बिहार में हम लोगों का चर्चा हो कि हाँ, मखनूपुर पंचायत एक ऐसा पंचायत है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है, और हमारे साथ आज जितने भी गार्जियन हैं ये लोग गर्व कर सकें हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों के रहते हुए, हम लोगों के प्रतिनिधित्व में हम लोगों ने अपने पंचायत को इतना विकसित किया है।
लास्ट मुद्दा जो था अवसर बढ़े आगे पढ़े। हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार DRCC ऑफिस का उद्घाटन करवाई है, जहां से लोगों को, जहां से बच्चों को पढ़ने हेतु जागरूक किया जाता है, ऋण मिलता है। और वही ऋण हम अपने पंचायत में 10th पास लड़कों को जागरूक करवाने के लिए बताएंगे कि आप कौन सा क्लास कैसे डिसाइड करोगे, कौन सा प्लेटफॉर्म, तो आप क्या बन सकते हो, ताकि वो अपने फैमिली के फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सके, हाँ, अपना कैरियर बना सके। इसके हाँ, वही कैरियर काउंसलिंग। इसके अलावा हम अलग अलग कॉलेज से कुछ टीचर्स को और कुछ टीम को अपने पंचायत में बुलाएंगे, जो अलग अलग माध्यमों से सर्वेक्षण करेंगे और लोगों को जागरूक करेगा, टीचर को जागरूक करेंगे वो टीम। और 12 पास जो भी विद्यार्थी हैं जो मेडिकल, टेक्निकल या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसको 4 लाख तक ऋण दिलवाने का काम हम लोग अपने स्तर से करवाएंगे, और लड़कियों को 1% तक का ऋण। तो यही सब संकल्प के साथ हम लोग आज फील्ड में हैं। सवाल यह है कि इतना जो संकल्प पत्र आपने जारी किया है 24 सूत्री, इसको पूरा कैसे करेंगे? अगर पूरा नहीं करते हैं तो क्या जनता ये जानना चाहेगी? मेनली बात यह है ना कि जब अखंड भारत का निर्माण था, जब मौर्य का शासन चलता था, चाणक्य के बुद्धिमत्ता से जब उस समय शासन चलता था ना, उस समय भी स्थानीय शासन की अवधारणा थी। और आज परिस्थिति वही है कि आज स्थानीय शासन की अवधारणा है। स्थानीय शासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उन्हीं के मदद से भारत के संविधान में जब संविधान बना तो नीति निदेशक तत्व जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि DPSP के माध्यम से पंचायती राज को संविधान का दर्जा दिया जाए। तो उस समय ये हुआ कि राज्य सरकार अपने स्तर से पंचायती राज को लागू करना चाहती थी, और यही जब प्रधानमंत्री राव के नेतृत्व में भारत के लिए सबसे अच्छा कदम और सबसे कारगर कदम उठाया गया कि 73वां संशोधन हुआ 1992 में, तब पंचायती राज को हर एक राज्य के लिए लागू किया गया और इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसी संवैधानिक दर्जा को हम लोग परिपूर्ण करेंगे। और जो टैक्स उस समय राजा महाराजा को 1/6 भाग पंचायत की उनके राज्य में रहने वाली जनता देती थी, किसान देते थे, वही टैक्स आज 18 से 26% हम ही देते हैं मोदी गवर्नमेंट को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। और वही टैक्स रिटर्न वित्तीय जो फाइनेंशियल बनता है, वहाँ पे कमेटी, उस कमेटी के माध्यम से हमारे पंचायत में वो कमेटियाँ डिसाइड करती हैं कि एक पंचायत के विकास के लिए, संपूर्ण विकास के लिए, आम इंसान के संपूर्ण विकास के लिए कितना मद और कितना पैसा भेजना जरूरी है। और अगर ऐसा ना होता तो पुंसारी कभी पुंसारी नहीं बन पाता। इसके अलावा मौलीनोंग गांव जो है वो कभी मौलीनोंग गांव नहीं बन पाता। अपने बिहार में भी है रितु जायसवाल का पंचायत, वो वैसा नहीं बन पाता, सिंह वाहिनी पंचायत। तो सरकारें उतना फंड देती हैं कि यहाँ आम इंसान का विकास हो सके, लेकिन लोग खा जाते हैं। हमने जितनी योजनाएं गिनाई हैं, इन सारी योजनाओं को काम कराने का पैसा भी हम केंद्र और राज्य सरकार से ही लेंगे। और अगर आपके जनप्रतिनिधि के अंदर ये काबिलियत है, ये क्षमता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि के पीछे 700-800 से ज़्यादा लोग खड़े रहते हैं, वो विश्वास होता है उनके साथ कि वो जहाँ पे जाए ना, उन लोगों का मद लेके जाएगा। तो अगर आपके जनप्रतिनिधि के अंदर उतना क्षमता होगा तो विधायक सांसद से भी फंड कलेक्ट कर सकता है। चुनाव जीतने से पहले सभी लोग वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। देखिए, हम कई जगह प्लेटफॉर्म पे ये बात को क्लियर कर चुके हैं और हम आपके सामने भी इस बात को समक्ष रख रहे हैं कि हमारा मुद्दा तो है ये, हम यहाँ पे यही बताने आए हैं। और पंचायत के बीच में लोगों को जब जागरूक करने जाते हैं तब भी हम यही बात बोलते हैं कि सारे नेता लोग, जो भी मुखिया कैंडिडेट आएंगे, वो लंबे चौड़े वादे तो करेंगे, लेकिन आपको खरा उतरना है उसी पे जिसपे विश्वास हो। और विश्वास दिलाने के लिए जनता का विश्वास हमारे साथ है। फिर भी हम अपने स्तर से एक नोटरी लेके चल रहे हैं सिवान न्यायालय से, जो नोटरी हम आपको डिजिटल में दे देंगे, आप लगा दीजिएगा न्यूज़ में। हम उस नोटरी में साफ साफ और स्पष्ट तौर पे लिखा है कि अगर 6 महीने के अंदर हम इस मैनिफेस्टो से 80% वर्क इन प्रोग्रेस नहीं करते हैं तो हम अपने पद का खुद परित्याग कर देंगे। और हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत में कोई ऐसा मुखिया प्रत्याशी होगा, कोई ऐसा ग्राम प्रधान होगा, कोई ऐसा सरपंच होगा जिन्होंने इसके पहले इस कार्य को किया हो। जनता से यही अपील होगा हमारा कि इस बार जाति धर्म भेदभाव के इस जो गलियारे घूम रही हैं अपने पंचायत में, लोगों को ये जो लालच दिया जा रहा है, इस सबसे ऊपर उठ के हम लोगों को एक शिक्षित विकसित ऐसे एक प्रत्याशी को चूज करना है जिसके पास जाएं तो ये मुखिया जी वाला बात ना हो। हम लोग अपने हक से, क्योंकि जनता ही मुखिया को सेवा करने का मौका देती है, तो उनका ये प्रथम अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो मुखिया जी से सीधा सवाल जाके कर सके कि हमारा कार्य क्यों नहीं हुआ है। तो उस चीज़ को हम लोग पंचायत में लागू रखें, उसको नियमबद्ध रखें। इसीलिए हम पंचायत की जनता से आशीर्वाद के रूप में अपने माता जी का आशीर्वाद मांगते हैं कि वो वोट के रूप में हमें आशीर्वाद दे और आने वाले फ्यूचर को हम लोग साथ में मिलजुल कर
बेहतर बना सकें। तो हमारे माताजी का जो है चुनाव चिन्ह गाजर छाप है, जो ईवीएम मशीन के 13 नंबर पे है। तो पंचायत की जनता से हमारा निवेदन होगा कि वो जाएं और बूथ पर भारी से भारी मात्रा में गाजर छाप पर बटन दबाएं और हम लोगों को विजयी बनाएं और हमारा साथ दीजिए, हमारे हाथ को मजबूत कीजिए कि हम पंचायत को विकसित बना सकें। हम श्यामा देवी को निधड़क, माने यदि हमको खून देना हो तो खून भी दे करके उनको विजयी, ये सारी जनता जो देख रहे हैं वो सारी जनता उनके पीछे चाहे जिस तरह हो हम लोग के जनता साथ देती है। हम लोग राहुल बाबू को मुखिया बनाएंगे। वो जो है कि हमारी आज से 65 वर्ष मेरा उम्र हो गई, आज इतना दिन में तो मान लीजिए 15 वर्ष छाँट दीजिए, 40 वर्ष से मैंने देखते आ रहा हूँ कि जितने मुखिया हुए हैं कोई मुखिया ऐसा नहीं हमको मिला। कोई नज़र में नहीं लगता है कि वो मुखिया इतनी काम करे, इतनी शपथ करे कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। मुखिया मेरा जो भी कुछ है आज के डेट में देखते हैं तो मुखिया मेरा लगता है कि भगवान है, काम करेगा, जरूर करेगा, भरोसा है, विश्वास है, आत्मविश्वास है। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रभुनाथ सिंह है, उर्फ मेरे को साधु बाबा लोग कहते हैं। श्यामा प्रसाद जी के समर्थन में आप लोग घूम रहे हैं, क्या कुछ किस तरीके से उनको समर्थन? देखिए, हम लोग और पूरे पंचायत के जो भी हैं इनके ऊपर इतना ना सभी लोगों का विश्वास है जो एकदम खुद से गर्व से हम कह सकते हैं जो जीतेंगी और जीत करके हमारे पंचायत को एक विकसित पंचायत बनाएगी। इसलिए हम विश्वास के साथ सभी लोग खड़े हैं। इससे पहले जो मुखिया थे क्या लगता है काम किए? देखिए, वो काम तो किए हैं लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किए हैं, क्योंकि ये निर्मल ग्राम पंचायत राज घोषित हुआ है और जिस तरह से वो मैंने करना चाहिए उस तरह से नहीं किए हुए। क्या लगता है कि श्यामा देवी के आने से काम होगा? एकदम पूरा पत्र जारी किया है वो पूरा करेंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल करेगी। ठीक है, अपना नाम बताइए। मैं नंदन कुमार हूँ। दरोगा प्रसाद जो थे वो अब निर्वास हुए, उनका अलग उनको औरत खड़े हुई, तो उनसे सबसे तेज उनको छोटे लड़के जो कि आपसे बात किया है, तो सब विकास के लिए सब एक्टिव रहते हैं, एक्टिव करेगा। आज जो पहले का जो मुखिया जो है जितना विकास करना चाहिए वो चीज़ पूरा हुआ नहीं, अधूरा में रह गया। और ये चाहते हैं कि हम पूरे पंचायत को मिलावें, जिसका जो कमी बेसी है वो हम उसको पूरा करें। सरकार का जो लाभ है वो आप लोग तक पहुँचे, आप लोगों का विकास हो। क्या बाबा, क्या लगता है विकास होगा गांव का श्यामा देवी? एकदम विकास होगा। इसमें कोई चोरमदारी नहीं है, एकदम इसमें कोई चोरमदारी नहीं है, विकास होगा। सब नवयुवक लोग एकदम तैयार है, हम लोग कुल ही आदमी मिलकर के सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लगता है कि स्वर्गीय दरोगा प्रसाद जी का सपना पूरा होगा? एकदम होगा। उनका आत्मा कहेगा कि हाँ हमारा सपना पूरा हो गया, हमारा बच्चा लोग पूरा कर रहा है, गाँव का लोग सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं लोग हैं, उन लोगों को आप श्यामा देवी जब मुखिया बनेंगी तो उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा? हाँ, एकदम बढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। हम लोग कुल आदमी मिल करके बढ़ाएंगे, सभी आदमी सपोर्ट में है। नग नारायण साव युवा है, क्या लगता है कि युवाओं की कितनी भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में? जी, सबसे पहले मेरा नाम सुमेश कुमार है और भागीदारी की बात करें तो राहुल कुमार बोले तो उनकी माँ मुखिया प्रत्याशी है, प्रतिनिधित्व उनके राहुल बाबू कर रहे हैं। हाँ, और भागीदारी की बात है तो सबसे पहले वो शिक्षित है और विकास जो भी है वो तो लिखित प्रमाण है। रही बात तो लिखित प्रमाण के साथ हम पूरा मतलब पंचायत के लोग के पास ही जाएगा नोटिस से, और जिसके पास जाएगा। राहुल जी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है वो जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें सरकार द्वारा मुहैया पहले से कराई जा रही है। क्या लगता है कि अभी तक लोग तक नहीं पहुंचा है ये सब सुविधा? नहीं, अभी कुछ नहीं पहुंचा है। ऐसे में देखिए मेरे पंचायत में अधिकांश चीज़ें हैं जो सरकार पहले से योजना चला रही है, पैसा दे रही है उसकी। जी, पहले से चला रही है मगर अभी तक कुछ पहुंचा नहीं है। बस मुंह से आए हैं मुखिया जी क्या कमी है, नहीं बस सुन के चले गए, कुछ विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं। रही बात मेरा पर्सनल, मुखिया जी इंदिरा आवास पास कराए हुए थे और मुझसे 5,000 रुपये लिए थे डायरेक्टली। ऐसे में डायरेक्ट आकर बोले कि बाबू मैं इंदिरा आवास आपका पास कराया हूँ और मुझे 5,000 रुपये चाहिए। हम बोले क्यों, आपका कर्ज दिए हैं? तो डायरेक्ट मुझे नहीं, मेरा बनता है। हम कि आपका क्या बनता है, ये तो मेरी पैसा है।
तो नहीं बाबू पैसा देना पड़ेगा। ऐसे द्वार पे लगभग आधे घंटे हमसे बकझक हुई थी। हम बाद में अंततः मुझे कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। अभी उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था, नहीं गए, हम पैसा दे दिए, मजबूरी में देना पड़ा हमें। तब क्या ऐसे मुखिया को क्या हम बोले। तो इससे पहले कि शिक्षित और योग्य राहुल बाबू पूरे पंचायत से अनुरोध करेंगे कि हमें नहीं बोल रहे हैं कि हम राहुल बाबू के सपोर्टर हैं, फिर भी पूरा पंचायत से अनुरोध करेंगे कि जो भी प्रतिनिधि चुने, शिक्षित चुने, योग्य चुने। बस धन्यवाद, यही कह के अपने